वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 5 सितंबर 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर जानकारी, कंटेंट और प्रश्नों का चयन उच्च कोटि का हो, और मैं अपने प्रयासों में सफल हो रहा हूं। आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी है। पेरिस पैरालंपिक में भारत को मिले पदकों के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो देखें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के सुमित आंतिल ने पैरालंपिक भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। दोस्तों, नीरज की तरह ही टोक्यो में भी सुमित आंतिल ने भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण जीता था, और इस बार पेरिस में उन्होंने दोबारा स्वर्ण जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। उनका दबदबा इस स्पर्धा में ऐसा था कि उन्होंने टोक्यो के अपने रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा, और उनके प्रतिद्वंदी उनके पीछे रिकॉर्ड के बराबर भी नहीं पहुंच सके। सुमित ने पहले ही प्रयास में 69.11 मीटर के थ्रो के साथ अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद दूसरे प्रयास में उन्होंने भाला 17.5 मीटर दूर फेंक कर पेरिस में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और दोस्तों, मैंने इनके फोटो में भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की थीम लगाई हुई है। दोस्तों, तीसरे प्रयास में उन्होंने 66.66 मीटर और चौथे में फाउल और पांचवें में 69.04 मीटर दूर अपना भाला फेंका। सुमित ने 66.57 मीटर के साथ अपने अंतिम प्रयास के साथ समापन किया। और दोस्तों, आपको बता दें, दूसरे स्थान पर है श्रीलंकाई पैरा एथलीट दुलेन कोडियाथावाक्को ने 67.03 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका, जबकि तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलियाई पैरा एथलीट ने 64.89 मीटर का थ्रो फेंका। कमाल की बात है कि इस स्पर्धा का विश्व रिकॉर्ड भी सुमित के नाम है, जो उन्होंने हांगझू पैरा एशियाई खेलों में 73.29 मीटर के थ्रो के साथ बनाया था। दोस्तों, महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे रहा हूं। एक हादसे ने इनकी जिंदगी को बदल दी थी। सुमित आंतिल का जन्म 6 जुलाई 1998 को हरियाणा के खेवड़ा में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता वायुसेना में जूनियर वारंट अफसर थे, जिनका देहांत हो गया था दोस्तों 2004 में। सुमित बचपन से ही काफी मेहनती रहे। उन्हें बचपन से ही कुश्ती में रुचि थी। वह पहलवान बनना चाहते थे और बचपन से इसके लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। पहलवान बनने का उनका सपना टूट गया। बात 2015 की है, जब सुमित एक दिन ट्यूशन के लिए अपने घर से लौट रहे थे। उनकी बाइक की दुर्घटना हो गई। पिता भारतीय वायुसेना में रहे थे, इसलिए सुमित को आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां डॉक्टरों ने सुमित के घुटने के नीचे हिस्से को काटना पड़ा। 53 दिन के विश्राम के बाद उन्हें पुणे के कृत्रिम अंग केंद्र आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर ले जाया गया, जहां उन्हें एक प्रोस्थेटिक यानी कृत्रिम पैर लगाया गया। दोस्तों, कहते हैं जीवन में निराशा के बाद ऐसा वक्त आता है कि व्यक्ति उभरने का प्रयास करता है, और सुमित एक पहलवान बनकर देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना भले ही टूट गया था, लेकिन कृत्रिम पैर लगाने के बावजूद वो कभी व्यायाम करने से नहीं रुके। हालांकि दुर्घटना के बाद उन्होंने कुश्ती छोड़नी पड़ी। यह बात जुलाई 2017 की है, जब उनके गांव के एक दोस्त और पैरा एथलीट राजकुमार ने उन्हें पैरा एथलीट के बारे में बताया, और इसी पैरा एथलीटिक ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। शुरुआत में वो गोला फेंक में भाग लेना चाहते थे। इसके बारे में राय लेने के लिए भारतीय कोच वीरेंद्र धनखड़ से मिले। उन्होंने सुमित को भाला फेंक कोच नवल सिंह से मिलाया,
और चर्चा करने पर नवल ने सुमित को भाला फेंक का सुझाव दिया और यहीं से उनकी जिंदगी की करवट ली। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के बाहर कहां आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन हुआ? उत्तर, अबू धाबी। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने 31 सितंबर को आधिकारिक तौर पर प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली अबू धाबी परिसर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण में भाग ले रही है? दोस्तों, उत्तर है फ्रांस। दोस्तों, भारतीय नौसेना का P-8I विमान फ्रांस में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित की जानी है। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन के प्रथम चरण में का शुभारंभ किया है। यह पहल रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए सुलभ सुविधा केंद्रों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरा करती है। प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण में देश भर में प्रमुख स्थानों पर 14 समान सेवा केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें नई दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेंगलुरु, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सागर, गुंटूर, अहमदाबाद और बेंगलुरु शामिल है। दोस्तों, भारतीय सेना के बारे में जानकारी। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुआ और दोस्तों, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और थल सेना अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिक्की यंग लीडर यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर, नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार आयुष्मान खुराना को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को फिक्की यंग लीडर यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। फिक्की उन युवा नेताओं की असाधारण उपलब्धियों का सम्मान करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और समाज में नकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता दिखाई है। आयुष्मान खुराना इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दोस्तों एकमात्र बॉलीवुड अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2024 में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGF के 19वें संस्करण की मेजबानी करेगा? उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब 15 से 19 सितंबर को रियाद में संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGF के 19वें संस्करण की मेजबानी करेगा। थीम है हमारे बहुहितधारक डिजिटल भविष्य का निर्माण। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में 160 देशों से 10,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। नोट, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGF की 18वीं वार्षिक बैठक 8 से 12 अक्टूबर 2023 तक जापान में आयोजित की गई थी। दोस्तों, सऊदी अरब मधुपुर में स्थित देश है, राजधानी रियाद है, मुद्रा है सऊदी रियाल, क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहास यतिराज ने पेरिस 2024 पैरालंपिक बैडमिंटन में पुरुष एकल एशियाई फोल श्रेणी में कौन सा पदक जीता? उत्तर, रजत पदक। भारतीय पैरा बैडमिंटन स्टार सुहास लालिनाकेरे यतिराज ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में
पुरुष एकल SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता। सुहास भारत के कर्नाटक राज्य से हैं। इसके साथ ही सुहास लगातार 2 पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने IT और ITS क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 33,500 करोड़ रुपए निवेश की योजना बनाई है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी और IT सक्षम सेवाओं क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33,500 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण निवेश करेगी। इस योजना का लक्ष्य 5 प्रमुख शहरों नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करके इन क्षेत्रों में 10 गुना वृद्धि करना है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 सीट है राज्यसभा में, विधानसभा सीट 403 और दोस्तों विधान परिषद की सीट है 100 और राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पुष्प है पलाश। और दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? उत्तर है कांस्य पदक। शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। उन्होंने इटली के माटोवा बोनसीला और एलोना नारा की जोड़ी को हराया। यह पेरिस पैरालंपिक में तीरंदाजी खेल में भारत का पहला पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स ने भारत के लिए किसे नया प्रबंधक निदेशक MD नियुक्त किया? उत्तर है भारत सेशा। फिलिप्स ने भारत के लिए नए प्रबंध निदेशक के रूप में भारत सेशा को नियुक्त किया। वे गुड़गांव स्थित मुख्यालय वाले स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय का प्रबंधन करेंगे। ये डैनियल मैजोन का स्थान लेंगे। दोस्तों, फिलिप्स की स्थापना 1891 में हुआ था। मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने किसानों के जीवन और आजीविका सुधार के लिए 14,235.30 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ कितनी प्रमुख योजनाओं की मंजूरी दी है? उत्तर है 7। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,235.30 करोड़ रुपए की कुल लागत से लगभग 7 योजनाओं की मंजूरी दी है। पहला, डिजिटल कृषि मिशन। दूसरा, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान। तीसरा, कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना। चौथा, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखना। पांचवा, बागवानी का सतत विकास। छठा, कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत बनाना। सातवां, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संयुक्त राष्ट्र ने कितने देशों में मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए? उत्तर 10। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया और कैरिबियन के 10 देशों में महत्वपूर्ण मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष CERF में $100 मिलियन आवंटित किए। कार्यवाहक संयुक्त राष्ट्र मानवीय प्रमुख जायस मसूआ ने इस फंडिंग की सख्त जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि संसाधनों की कमी सहायता एजेंसियों को आवश्यक जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने में बाधा डाल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? उत्तर है गुजरात।
दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए कैनस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित इकाई 3,300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इस इकाई की क्षमता 60 लाख चिप प्रतिदिन होगा। दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और दोस्तों राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायत समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? उत्तर है नायब सिंह। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने शंभू सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों की सहायता का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया? उत्तर 3 सितंबर। दोस्तों, आधुनिक विकास के युग में गगनचुंबी इमारतें अपनी विशेष पहचान रखती हैं। इससे लिबरेट करने के लिए हर साल 3 सितंबर को इंटरनेशनल स्काई स्पेकर डे मनाया जाता है। दोस्तों, सितंबर महीने में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस में पहली सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 74वां दिवस मनाया गया और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व बघीर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? उत्तर स्वर्ण पदक। भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने जर्मनी के हनोवर में दूसरी बघीर शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बता दूं कि उन्होंने यूक्रेन की सोफिया ओलेनिच को 0.1 पॉइंट से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य विधानसभा ने एंटी रेप बिल पास हुआ? उत्तर पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईसीसी की चेतावनी के बाद भी रूसी राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर गए? उत्तर मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया? उत्तर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, 3 दिवसीय सशस्त्र बल का शुभारंभ पूरे उत्साह के साथ लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में हुआ। इस उत्सव का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल विश्व भर में अद्वितीय है। भारत के शत्रु भी इसके सशस्त्र बलों की शक्ति, अनुशासन और तकनीकी कौशल का लोहा मानते हैं। भारत के शत्रु भी इसके सशस्त्र बलों की शक्ति, अनुशासन और तकनीकी कौशल को लोहा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया? उत्तर ब्रुनेई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां वैदिक 3D संग्रहालय का उद्घाटन किया? उत्तर वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मेजर जनरल जॉर्केन गैमलिन ने किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार संभाला? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और दोस्तों राज्यपाल हैं केपी परनायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार ने बैडमिंटन के ASL3 पेरिस ओलंपिक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। हरियाणा के चरखी दादरी के 29 साल के नीतीश ने मजबूत डिफेंस और सही शॉट चयन की मदद से टोक्यो के रजत पदक विजेता बीथेल को 1 घंटे में और 20 मिनट चले मुकाबले में 21-14, 18-21, 23-21 से हराकर
पहली बार स्वर्ण पदक जीता। नितेश की जीत के साथ SL3 वर्ग का स्वर्ण पदक भारत के पास बरकरार रहा। टोक्यो में 3 साल पहले जब पैरा बैडमिंटन ने पदार्पण किया तो प्रमोद भगत ने इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के पदक विजेताओं के बारे में जानकारी। भारत ने दोस्तों 20 पदक हासिल किए हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण है, 7 रजत है, 10 कांस्य। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे नोट डाउन करते रहें। अवनी लेखरा शूटिंग में गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर राइफल SH1 में। मोना अग्रवाल शूटिंग में ब्रांज मेडल वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल SH1 में। प्रीति पाल एथलेटिक्स में ब्रांज मेडल वुमेन्स 100 मीटर रेस T35 में। मनीष नारवान सिल्वर मेडल मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में। रूबीना फ्रांसिस शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में। प्रीति पाल एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स 200 मीटर रेस T35 में। निषाद कुमार एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल मेंस हाई जंप T47 में। सुमित आंतिल भाला फेंक F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक और नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है 17.59 मीटर के साथ। योगेश कथुनिया चक्का फेंक F56 स्पर्धा में 42.22 मीटर फेंक कर रजत पदक जीता है। और 200 भारतीय तीरंदाज की मिक्स टीम में शीतला देवी और राकेश कुमार ने मिक्स टीम कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। नितेश एथलेटिक्स बैडमिंटन में स्वर्ण पदक ब्रिटेन के बैथल को हराया। दोस्तों बैडमिंटन के SL3 में नीतीश ने स्वर्ण पदक जीता और बैडमिंटन में ही सुहास यतिराज ने SL3 स्पर्धा में रजत पदक जीता। दोस्तों लगातार 2 ओलंपिक में सुहास यतिराज ने रजत पदक दिलाया है। और दोस्तों महिला बैडमिंटन में SU5 स्पर्धा में मुरुगेशन ने रजत पदक जीता और SU5 स्पर्धा में मनीषा ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। और दोस्तों बैडमिंटन में नित्याश्री सिवन ने महिलाओं की बैडमिंटन SH6 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और अजीत ने भाला फेंक F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और सुंदर सिंह ने भाला फेंक F46 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और पुरुषों के ऊंची कूद T63 स्पर्धा में रजत पदक जीता है शरद कुमार ने। और दोस्तों ऊंची कूद के ही T63 स्पर्धा में मरियप्पन ने कांस्य पदक जीता है। और एथलेटिक्स महिला में दीप्ति जीवन जी ने 400 मीटर T20 में कांस्य पदक जीता है। तो इस तरह भारत ने टोटल अब तक 20 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण 7 रजत 10 कांस्य पदक है। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। चलते हैं दोस्तों क्विक रिवीजन 4 सितंबर 2024 के करंट अफेयर का। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर V सतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया? उत्तर अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किन कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया? उत्तर है सतलुज जल विद्युत लिमिटेड, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उपरोक्त सभी कंपनियों को नवरत्न कंपनियां दी गई और इस तरह
नवरत्न कंपनियों की संख्या 25 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी? उत्तर रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 133वें डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता? उत्तर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है? उत्तर फेफड़ों के कैंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? उत्तर रजनीश नारंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? उत्तर भारत मंडप, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयर इंडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की मंजूरी दी? उत्तर सिंगापुर एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया? उत्तर DK सुनील। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहां स्थापित करेगा? उत्तर गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की? उत्तर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसीसी ने कौन सा पदक जीता? उत्तर कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? उत्तर IIM अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हिमांशी टोक्स ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? उत्तर रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त माह में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.75 लाख करोड़ हुआ? उत्तर 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बिस्लेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? उत्तर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में $10 बिलियन का निवेश करेगी? उत्तर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के निर्देशक हायाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया? उत्तर गूगल डीप माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए? उत्तर सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट योजना बनाई? उत्तर तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल में किस देश के सदूर गांव में 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया? उत्तर ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में T47 श्रेणी में कौन सा पदक जीता? उत्तर रजत पदक। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की लगातार मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तब आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन PC को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, टॉपिक वाइज वीडियो और हरियाणा करंट अफेयर देखने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।